नमस्कार भारत। हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरे तरफ से, आपके परिवार की तरफ से। एंड आई थिंक कि बहुत ही प्रॉस्पेरस दिवाली रही होगी आपका और आपके परिवार के लिए। सो हैप्पी दिवाली वंस अगेन। सो टुडेज वीडियो इन वी विल डिस्कस दैट कि एसएससीएल 2024 एज रेकनिंग इशू क्या है। देखो यार, आप लोग कंटिन्यूअसली एक क्वेरी रेज किए जा रहे हो। एक क्वेरी उसमें और एड ऑन भी है, मैं बताऊंगा वो क्या है कि एज रेकनिंग क्या हो सकती है, मतलब कि व्हाट विल बी द एज। अब देखो यहाँ पे एक चीज आती है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज एक्चुअल द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। एज रेकनिंग को लेकर जो सबसे बड़ा इशू होता है उनको फेस करना पड़ता है जिनका लास्ट अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट होते हैं, जो भी एज रेकनिंग डेट आती है, कट ऑफ डेट आती है, उसके पहले वाले लोग ही अप्लाई कर पाते हैं, उसके बाद वाले लोग जो है सो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इस हिसाब से फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं, तीन डेट अभी चल रहा है मार्केट में कि जनवरी 2024 होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं अगस्त 2024 होगी, कुछ लोग बोल रहे हैं एक स्टेप और जाके कि शायद एक साल का पूरा गैप हो जाए और जनवरी 25 हो जाए। इसके बारे में थोड़ा भी बात करेंगे, बट प्लीज अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो जनवरी 2024 हुई तो इससे ठीक 27 साल पीछे अगर आप जाओगे तो वही डेट पे आपका कट ऑफ डेट हो जाएगा फॉर द पोस्ट और 2400 2800 एंड द रिमेनिंग पोस्ट। और उससे 3 साल बाद, अगर ये मैं यूआर के बारे में बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। और उसके बाद 3 साल उसमें एड ऑन करोगे, 30 साल हो जाएगा इंक्लूडिंग आपका जो भी 4600 4200 ग्रेड पे के जॉब्स है। तो उससे पहले वाले कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं और जॉब उनके लिए हाथ से निकल जाता है। तो ये सबसे मेजर इशू होता है, एज का प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर में देखने को मिला था, जब वहाँ पे सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनवरी 1 हो जाएगा 2023 सीरियल 23 में, बट ऐसा हुआ नहीं, अगस्त हो गया। लास्ट ईयर जो है वो अगस्त था। ठीक है, अगस्त 2023 था। तो ये इशू है इसमें, ये एक्चुअली प्रॉब्लम होता है आपका एज रेकनिंग इशू। और जो इसमें फंस जाते हैं ना, उनका सबसे बुरा बात ये होता है कि वो अपना एफर्ट दे के भी बाहर हो जाते हैं विदाउट कम्पीटिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो उनके लिए थोड़ा बुरा तो डेफिनेटली लगता है। बट आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हो सकता है। देखो, दो में लड़ाई है, जनवरी 2024 और अगस्त 2024। जनवरी 2025 होना टेक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लास्ट एज आपका है, जो लास्ट ईयर में काउंट किया गया था, वो है अगस्त 2023। और उसके बाद सीधा आ जाएगा 1 जनवरी 2025, यानी कि डायरेक्ट आपका 1.5 साल यानी कि 18 महीने का गैप नहीं देगा। मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि नहीं देगा एसएससी। तो आप प्लीज इससे बाहर आ जाओ। अगर आप इस डेट के चक्कर में पड़ के थोड़ा भी एंशियस हो रहे हो, थोड़ा भी आपको परेशानी हो रही है, कट द क्रैप, मत सोचो। अगर ये हो गया तो फिर इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन नहीं होना। टू डेट्स आर हियर, जनवरी 24 एंड जनवरी अगस्त 24। बट इससे पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि मैं अन अकेडमी पे आ गया हूँ, वहां पे पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगला क्लास जो है अपना वो 14/11/2023 यानी कि कल है, 11 बजे सुबह, 11 AM इन द मॉर्निंग। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने वहां पे स्टार्ट किया है आज उसका, मतलब कि कल उसका दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वहां पर अकेडमी आपको डाउनलोड करिए, और वहां पे आपको सारे क्लासेस फ्री मिलेंगे। वहां पे आप मेरा नाम सर्च करोगे या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नाम सर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर आप उनमें से हो जो कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अकेडमी का, तो आप अभी ले सकते हो। 14 नवंबर तक ये वैलिड है ऑफर। क्रैकेट कोड का आप इस्तेमाल करो 20, क्रैकेट 20 करोगे तो 45% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सारे कोर्सेज पे। तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। लेकिन बाकी सारे क्लासेस आपको फ्री में अवेलेबल मिलेंगे, तो आप जाके उसको चेकआउट जरूर करना। और कल 11 बजे जरूर ज्वाइन करना रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 2 के लिए, क्योंकि वहां पे टीसीएस के लास्ट ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड किए गए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। और आपको पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जनवरी 24 होगा या अगस्त 24 होगा, देखो मोस्ट फिजिबल क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है मोस्ट फिजिबल, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अगस्त 2024 की है। और आपको अपनी तैयारी, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आप इसके पॉजिटिव साइड में आते हो या निगेटिव साइड में आते हो, आप इसी को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करोगे। अगर इसके बाहर आपका आता है और आपको लगता है कि हाँ नहीं होगा मेरा, मूव ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी को डिमोटिवेट करने की बात नहीं होती है। एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स इज नॉट एक्चुअली डिमोटिवेटिंग। और जो ऐसा सोचते हैं कि हाँ फैक्ट्स एक्सेप्ट करने से मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, प्लान बी एक्टिवेट करने से मैं फेलियर घोषित हो जाऊंगा, वो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख लोग होते हैं।
और अगर आप मूर्ख नहीं बनना चाहते हो तो कभी भी फैक्ट्स के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। फैक्ट जो बताते हैं, अगर आपको बता रहे कि अगस्त 24 होने वाला है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, छोड़ दो। अगर आपका डेट ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इससे पहले है जनवरी 2024। जनवरी 2024 को लेकर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इनको तैयारी करनी चाहिए। अगर नहीं होता है अगस्त 24 होता है और जनवरी 1 नहीं होता है, जिसका कि चांसेस ज्यादा है, तो कोई बात नहीं है। आपके सामने बहुत सारे एग्जामिनेशन दिखेंगे, बट ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 1 जनवरी 2024 होना वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, लेस प्रोबेबिलिटी, वेरी लेस। ठीक है, इन पॉइंट्स। तो यू विल हैव टू कंसिडर दिस कि अगस्त 24 को आप पकड़ के चलो। यहाँ से आप अपना डेट चेक कर लो, आप एलिजिबिलिटी अपना चेक करो, एलिजिबिलिटी चेक करो कि फॉर विच पोस्ट यू आर एलिजिबल। इट्स नॉट अबाउट ओनली कि आप एग्जामिनेशन दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, इट्स अबाउट कि आप 4200 या 4600 पे compete करोगे या फिर आप 2400 प्लस यानी कि ऑल पोस्ट पे compete करोगे। ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है एज रेकनिंग इश्यूज। क्लियर है? अब देखो, एक कैंपेन की बात हो रही है, कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेजेस किए हैं, कुछ लोगों ने कमेंट भी किए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम लोग को एक कैंपेन करना चाहिए कि डेट जो है एज रेकनिंग जो है वो जनवरी 2024 से हो और ना कि अगस्त 2024। देखो, आप प्लीज एक बात समझो, अभी ना नोटिफिकेशन आई है, ना अभी कोई क्लियर कट अंदाजा है। 100% नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा चीजें। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे कोशिश करते हैं, लॉजिकल चीजें आपको समझाने की कोशिश किया जाए। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन जब आया ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि वो जनवरी होगा या अगस्त होगा। तो आप इस पे कैसे कोई कैंपेन करने की सोच सकते हो? आप क्या कैंपेन करोगे कि नहीं डेट ये होना चाहिए और कल को ऐसे से उठ के आके बोले कि आप वेट करो, हो सकता है यही डेट आएगा, तो फिर आप क्या बोलोगे? और कल को आपको ऐसा बोल दे कि हाँ यही डेट आएगा और ना दे, तो फिर आप क्या करोगे? तो जब तक आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो यू विल हैव टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन फॉर डू एनी काइंड ऑफ कैंपेन। इट कैन बी अ सक्सेस, इट कैन बी अ फेलियर, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन जब ये होगा। बट अभी राइट नाउ यू डोंट फोकस ऑन कैंपेन, यू शुड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। एक और चीज देखो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, आपको पता है कि नहीं? और एक और चीज में जो ऐड करना जरूरी है वो है कि विथ निगेटिव थिंग्स, फॉर निगेटिव विथ निगेटिव थिंग्स इक्वल पॉजिटिव भी रहता है। तो अगर मान लीजिए कैलेंडर के हिसाब से 1 साल दूर है एग्जाम, तो जिनके लिए निगेटिव उनके लिए तो है ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है ना। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट्स है उनके लिए 1 साल का टाइम भी तो है। उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचो कि 1 साल का टाइम उनको अभी से पता चल गया कि एग्जैक्ट 1 साल का टाइम उनको मिलेगा, तो उनको अपनी प्रिपरेशन की अंदाजा एकदम एग्जैक्ट वो बना सकते हैं, अपना एग्जैक्ट तैयारी कर सकते हैं, पिन पॉइंट तैयारी कर सकते हैं। जो स्मार्ट होंगे इसमें निकल जाएंगे, जो स्मार्ट नहीं होंगे वो शायद फंस जाएंगे इसमें कि अभी बहुत टाइम है। सो we'll discuss on that in some other video, not in this. So till then, at last I always say thank you your family, mildly thoughtful। कभी भी आपको कोई भी क्वेरी हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप मेरे डायरेक्टली वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर एनी क्वेरीज। आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरीवन। ईमेल भी अवेलेबल होगा, अगर आप चाहो तो ईमेल भी कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, I don't think I should say this because this is your responsibility to do this। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, करेक्ट। एंड वन मोर थिंग, आई वांट टू टॉक टू फ्यू पीपल। कुछ लोग क्या कमेंट करते हैं समटाइम्स, दे से दैट कि यार तुम लोग छोटे क्रिएटर्स हो, यू मेक वीडियोस फॉर व्यूज एंड ऑल दैट। सी बडीज, फर्स्टली एवरी क्रिएटर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है? सब जीरो से स्टार्ट करते हैं। आज आप किसी के भी अगर 2 मिलियन देख रहे हो, 4 मिलियन देख रहे हो, 100 मिलियन देख रहे हो, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। कभी ना कभी उनके जीरो थे, फिर उनको 1000 हुए, फिर 10,000 हुए, फिर 10 लाख हुए, फिर 50 लाख हुए, जो भी हो, वट एवर दैट नंबर कैन बी, आई एम नॉट गेटिंग टू दैट। कभी भी नंबर्स ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आपका कंटेंट कैसा है, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा होता है ना तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। And the amount of respect, the amount of people I'm getting from my family, mildly thoughtful, is enormous। Although it is a very small number, still it's enormous, क्योंकि बहुत लोग बहुत चीजें बोलते हैं,
मैक्सिमम पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, उनको कोई भी हेल्प लगता है, आई एम ऑलवेज रीचेबल टू दैम। ठीक है, तो कभी भी ये चैनल तो एटलीस्ट इज नॉट फॉर व्यूज, यू कैन डेफिनेटली सी दैट फ्रॉम द कंटेंट ऑल्सो। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि नहीं सही में ये व्यूज के लिए चैनल है, तो इट्स नॉट अबाउट ओनली व्यूज, व्यूज इज जस्ट अ काउंटर पार्ट ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।